जब पोर्टल आ गया था तो ठीक कह रहे हैं। अगर भाई संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में कहते हैं कि आज की संगठन अगर हो, समूह हो, तो कलयुग में समूह की शक्ति बहुत है। तो मैं हैरान हूं, ये निकल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, मैं उस गरीब परिवार से जुड़ा हूं। गांव में हमारे पिताजी जो हुआ करते थे, पंचायत करते थे। 1,500 की आबादी है और भिंड जिले के अंदर गांव आता है। हमने उनसे सीखा। भिंड और मुरैना जी। अरे बाप रे, और खतरनाक गांव। हम बचपन से 5 साल से आरएसएस में रहे। संगठन की वो शक्ति सीखी और उसके जाकर के आगे आज हम परिणाम पर निकले। तो मैंने ये सोचा है, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। वास्तविक जमाकर्ता निकालना चाहते हैं, वो एजेंट चाहते हैं कि हमारा भुगतान चाहिए। और जो सज्जन लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जाने से पीआईएल से क्या होगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं, किसी भी जिले से आते हो, किसी भी राज्य से आते हो, आप अपने जिले में 1 लाख कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर दीजिएगा, भुगतान आपका सुनिश्चित हो जाएगा। आखिरकार क्यों नहीं निकलना चाह रहे? तो 12 लाख तो नहीं है। अगर 12 लाख कहते तो 12 लाख नहीं है। अफसार मंसूरी लिख रहे हैं कि जमाकर्ताओं को कार्यकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। देखिए, आज हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो फ्रेंचाइजी गार्जियन था, कार्रवाई की। आज हमारे कई एजेंट साथियों के पास एफआईआर हुआ है। हमने 2019 में पहला केस मुकदमा दर्ज किया था। उसमें हमारे साथी प्रेम नारायण वर्मा, जिला ग्वालियर, ब्रांच चिमुरार, हमने दबाव बनाया। जोनल चीफ ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दिया। किसके? एजेंट के खिलाफ। हमने लड़ा, ताकत के साथ प्रमाण पेश किया। जोनल चीफ का नाम क्या? जोनल चीफ शिवाजी सिंह। और शिवाजी सिंह के खिलाफ हमने मध्य प्रदेश में 104 एफआईआर किए। सबसे लास्ट में मैंने 16 मई 2023 को मैंने स्वयं अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। और अभी उस केस का क्या पोजीशन है? शिवाजी सिंह उस केस का शिवाजी सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दिए। दोबारा एरिया मैनेजर वो भोपाल के बन गए। जो मैंने नेटवर्क के माध्यम से और आपके व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैंने कहा था, तो ये एरिया मैनेजर अशोका गार्डन जो 1 लाख का जो उन्होंने बधाई पत्र दिया है, उन्होंने उन लोगों ने 1 करोड़ का व्यवसाय नहीं, 1 करोड़ का पेपर को पलट दिया और 5 साल के जमाकर्ता को फंसा दिया। क्या हमारा जमाकर्ता नहीं समझ रहा? क्या हमारा कार्यकर्ता नहीं समझ रहा? 2016 से लोग मर रहे हैं भुगतान के लिए, रो रहे हैं। किसी की बच्ची की शादी नहीं हो पा रही, किसी की बेटे की पढ़ाई नहीं हो पा रही। कई लोग, महिलाएं विधवा हो चुकी है, उनकी बच्चे की शादी, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। हमने प्रबंधन से लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब तक अपनी बात रखी, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। आखिरकार हम आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, कैसे जनता भुगतान चाहती है? 12 लाख कार्यकर्ता कैसे भुगतान चाहते हैं? खाली व्हाट्सएप पर खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आपको गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। धरातल पर आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जितना लेट होते जाओगे उतनी लड़ाई कठिन होती जाएगी। और क्या ये भी है कि संगठित नहीं है आप लोग, अलग अलग गुट बने हुए हैं, ऐसा भी है क्या? देखिए, एजेंटों का भी गुट है क्या? देखिए, एजेंटों का भी गुट है क्या? देखिए, एजेंट का गुट है या नहीं है, ऐसा हमारे सामने प्रमाण नहीं आया। लेकिन एजेंट एक दूसरे को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? जैसे ज्ञानदान वाले हैं, एक अपना मीटिंग लेते हैं, भ्रमित करते हैं। कि कौन है ज्ञानदान वाले? अब पता नहीं कौन है। कई लोग करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ है 13 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान कैसे निकले, क्या रास्ता निकले, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 3 दिन से दिल्ली में आए हुए हैं। किसके लिए आए हैं? 13 करोड़ जमाकर्ता का रास्ता निकालने के लिए। हमने बात किया, वकील से बात हुआ, हमने कई जो
उन्होंने पेपर और मांगे, ये भी ब्रेक कर हमने दीजिए दिया। कि इसी सप्ताह जो है सो PIL फाइल हो जाएगी। ऐसा पूरा 100% आश्वासन दिया है। इसी सप्ताह। तो जो लोग कह रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे, वो इस बात को सुन लें कि इस सप्ताह किसी भी सूरत में PIL लग जानी चाहिए। अगर कोई डिले होता है तो वो भी शायद वकील साहब बताएंगे कि क्या डिले हो रहा है, लेकिन इस सप्ताह आप समझिए कि इस सप्ताह देखिए, जहां तक विश्वास है, जहां तक उन्होंने कहा है हमसे, देखिए हाँ। बातों पर विश्वास किया जा सकता है और बातों से ही बातों में हम लोगों ने बात किया वो और लड़ भी पेपर रहे दिया। हैं, उनके प्रति तो आपको आभार प्रकट करना चाहिए कि कम से कम वो सामने आए, लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं तो उनका आभार भी प्रकट करूंगा, मैं आपका भी आभार प्रकट करूंगा, और जो लोग हमारे साथी साथ दे रहे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करूंगा। मैं देखिए, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा कोई साथी अगर लड़ाई लड़ रहा है और हमारे हित की लड़ाई लड़ रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, भले हमारा कोई भी संगठन दुश्मन हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हम उसकी हित की बात कर रहे हैं तो एजेंट आ क्यों नहीं रहे हैं बाहर, क्या कारण है? देखिए, कारण तो उनको खुद समझना चाहिए, तो क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं एजेंट के ऊपर, बहुत सारे निवेशक भी हमको फोन करके बोलते हैं कि साहब ये जिनको हमने पैसा दिया वो भाग गए हैं, उनका फोन ऑफ है, कोई पता नहीं है, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस बंद है, क्या करें? देखिए, हिंदुस्तान में लगभग 99% ऑफिस बंद है, एरिया जोनल ऑफिस को छोड़ करके। रीसमीशन जो आया है उसके लिए कोई प्रपत्र है तो भी कोई देने वाला नहीं है, माइकालोल को सुनने वाला नहीं है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।